अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए, वो किसान भाई जो जदीद मशीनरी जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, जदीद जो मशीनरी है उसके ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। उनको 3 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्ज़ मिलने जा रहा है और वापसी इसकी है 5 साल में। और यहाँ पर देखें, आप जदीद जितनी भी ज़री मशीनरी आई है वो इससे जो है वो ख़रीद सकते हैं। ये एक स्कीम है, इसके तमाम डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ये आप कौन कौन इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होगा और आप इससे कौन कौन सी चीज़ ख़रीद सकती हैं, तमाम डिटेल आज की वीडियो में देखेंगे। दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसकी दरख्वास्त आपने किस तरह देनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको डेली जो है वो जॉब्स की अपडेट और जितनी भी स्कीम्स वगैरह आती हैं उनकी यहाँ पर अपडेट मिल जाएंगी। यहाँ पर एक वीडियो और किसान भाइयों के लिए यहाँ पर बनी हुई है, जो किसान कार्ड से जो है वो 7 लाख तक का जो है वो कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार और तमाम डिटेल जो है वो बताई हुई है। और इसके अलावा CM पंजाब लाइफ स्टाक कार्ड, इसकी भी डिटेल पर यहाँ पर एक वीडियो मौजूद है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेली आपको जॉब्स की अपडेट, जितनी भी लोन स्कीम वगैरह आती हैं उनकी अपडेट और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अपडेट जो है वो मिलती रहेगी, इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है जदीद ज़री मशीनरी प्रोग्राम। आप इस स्कीम के थ्रू जो है वो जदीद जितनी भी टेक्नोलॉजी की मशीनरी आई हुई है आप उसको ख़रीद सकते हैं और वापसी जो इस कर्ज़ की होगी वो 5 साल में है। तो इसकी तमाम डिटेल देखते हैं। यहाँ पर मैं इनकी एक और एडवर्टाइजमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखें जितनी भी यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितनी भी मशीनरी नज़र आ रही हैं, ये तमाम मशीनरी अब आपको मिलने जा रही हैं। अब आप ये तमाम मशीनरी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 करोड़ रुपए तक का जो है वो बिला सूद कर्ज़ है। ये 5 साल की आसान अक़सात में कर्ज़े की वापसी है। तो यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर शर्तों ज़वाबत और अप्लाई करने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की वेबसाइट पर भी पोर्टल की जो तमाम डिटेल है वो मौजूद है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक नीचे और लिंक मिल रहा है, इस लिंक पर भी जाकर आप इसकी तमाम डिटेल और ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के लिंक दिए हुए हैं, आप किसी भी लिंक पर जाकर इसकी तमाम डिटेल जो है वो देख सकते हैं। तो दिलचस्पी रखने वाले काश्तकार सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड फर्म से पहले पाएँ की बुनियाद पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिस तरह आप पहले अप्लाई करेंगे इसी तरह आपकी दरख्वास्त पर भी अमल दरामद पहले होगा। जितनी आप लेट करेंगे उतना ही लेट आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद होगा। तो अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और वहाँ पर देखते हैं कि इनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर है और इनका अप्लाई कैसे होगा। तमाम डिटेल देखते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पर मैंने इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है, CM पंजाब हाईटेक फार्म मैकनाइजेशन फिनांस प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका ओवरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है और ओवरव्यू में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है द स्कीम ऑफर इंटरेस्ट फ्री लोन बगैर सूद के है अप टू PKR 3 मिलियन ऑफ हाईटेक मैकेनिज्म। तो आप इसके लिए हाई जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी तो वो आप ले सकते हैं। 30 मिलियन तक जो है वो आपको लोन यहाँ पर मिल रहा है और वो भी फ्री इंटरेस्ट के। तो यहाँ पर इसके कुछ की फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैक्सिमम लोन की जो लिमिट है वो है 30 मिलियन, जो हमने यहाँ पर ऊपर भी पढ़ा। तो यहाँ पर लोन की जो टाइप है वो है इंटरेस्ट फ्री लोन थ्रू बैंक ऑफ पंजाब। ये बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू मिलेगा और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। और लोन की रीपेमेंट पीरियड जो है वो 5 साल का है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया। इसके बाद है इक्विटी अमाउंट, वो अमाउंट जो आप खुद से पे करेंगे
अगर आप मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर ले रहे हैं तो ट्रैक्टर की जो फुल अमाउंट होगी, ट्रैक्टर की जो फुल प्राइस होगी, उसमें आपने 20% जो है वो एप्लीकेंट पे करेगा और जो बाकी 80% है, 80% जो बाकी है वो बैंक अदा करेगा। तो आपको जो है वो मिनिमम जो है वो 20% रकम जो है वो अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लोन फॉर फार्मर, सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरप्राइज। तो रीपेमेंट टर्म जो है वो 20 इक्वल क्वांटिटी इंस्टॉलमेंट 20 जो है वो इंस्टॉलमेंट होंगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये है, जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस है। यहाँ पर एज की बात करें तो एज की जो है वो 21 से 65 साल तक। और यहाँ पर लोकल एंड इम्पोर्टेड 12 डिफरेंट हाईटेक एग्रीकल्चर मशीनरी, 12 तरह की डिफरेंट मशीनरी है हाईटेक जो आप लोगों को मिलने जा रही है। और यहाँ पर ग्रेस पीरियड जो है वो 6 मंथ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ये आपने देख लेनी है। तो यहाँ पर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ पंजाब। एक तो आप जो है वो पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट पंजाब के लिए है, तो पंजाब के रेजिडेंट होना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा है इंटरप्रेशर मस्ट होल्ड वैलिड एनटीएन नंबर, तो एफपीआर से रजिस्टर होना चाहिए और एनटीएन नंबर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर है एप्लीकेंट फार्मर मस्ट हैव लैंड ओनरशिप ऑफ मिनिमम 5 एकड़। तो जो फार्मर होगा वो उसके पास 5 एकड़ जो है वो मिनिमम जो है वो ज़मीन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है एप्लीकेंट सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर अगर कर रहा है अप्लाई तो मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फील्ड विंग, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है तो वो उसकी जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए, फील्ड विंग, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास। आगे है एप्लीकेंट मस्ट बी 21 से 65 साल, जो हमने ऊपर देख लिया। आगे है एप्लीकेशन मस्ट होल्ड वैलिड CNIC एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर इन हिज हर नेम। तो जो भी अप्लाई आप कर रहे हैं, जो भी बंदा कर रहा है, उसके नाम मोबाइल नंबर जो है वो उसके नाम होना ज़रूरी है। आगे एज फैक्ट्री क्रेडिट असेसमेंट, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ठीक होनी चाहिए, जो बैंक की डिटेल वगैरह है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आप जो है वो डिफ़ॉल्टर वगैरह ना हो। उससे आगे है ओनली 1 एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल एंड बिजनेस। तो एप्लीकेशन जो है वो एक आप जो है वो इंडिविजुअल एंड बिजनेस के लिए एक ही दे सकते हैं। क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री विद नो ओवरड्यू लोन्स, आपकी जो लोन हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी पहले लोन वगैरह ना चल रहा हो आपका। शुड हैव द एबिलिटी टू रीपे क्रेडिट इंस्टॉलमेंट टू बी असेस्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, must be willing and able to deposit 20% equity contribution of the total machine cost upfront। तो जो भी आप मशीनरी ख़रीदना चाह रहे हैं उस मशीनरी की जितनी भी टोटल अमाउंट होगी उसका 20% आपने उसी टाइम जो है वो अदा करना होगा। बाकी का जो 80% अमाउंट होगी वो बैंक अदा करेगा और वही अमाउंट जो 80% होगी वही आपने 5 साल में किस्तों के ज़रिए बैंक को वापस करनी है। 1 एलिजिबल एप्लीकेंट कैन अवेल सब्सिडी ऑन्स ड्यूरिंग द वोल प्रोजेक्ट पीरियड। तो एप्लीकेशन विल नॉट सेल ट्रांसफ़र द मशीन फॉर 5 ईयर और टिल द completion ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द 80% फाइनेंशियल अमाउंट। तो जो भी आप मशीनरी ख़रीदते हैं वो आप सेल नहीं कर सकते, 5 साल तक आप सेल नहीं कर सकते जब तक आप वो 80% जो लोन की पेमेंट होगी वो आप रीपेमेंट अदा नहीं कर देते, तो आप उस मशीनरी को सेल नहीं कर सकते तब तक। आगे एप्लीकेंट मस्ट बी वेल्ड टू अटेंड ट्रेनिंग और रोटेशन सेशन ऑन यूज्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। तो आपको जस्ट ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपने उस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है उसकी भी तमाम जो डिटेल होगी, तमाम जो ट्रेनिंग का सेशन होगा वो आपका
होगा। एप्लीकेंट मस्ट बी विलिंग टू पीरियडिक ऑन साइट मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड बैंक ऑफिशियल। तो तमाम किस्म की जितनी भी इसकी होगी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड बैंक जो है वो इसको नोटिस कर लेगा। आगे है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आप किस तरह करेंगे, अप्लाई करने का तरीकाकार। तो अप्लाई करने का तरीकाकार भी देखते हैं। यहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भी आप देख लें। स्ट्रीमलाइन यूर सर्चिंग प्रोसेसिंग विद द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले सिलेक्ट कैटेगरी, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। रजिस्टर एंड इंटर डिटेल, CNIC मोबाइल नंबर, सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, फार्मर, सर्विस प्रोवाइडर या इंटरप्राइजर। तो उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मशीनरी। मशीनरी की सिलेक्शन करेंगे, आप कौन सी मशीनरी लेना चाह रहे हैं, उसकी पर्सनल जो डिटेल होगी वो आपने पुट करनी है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर है अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड आपने करनी है। और चौथे नंबर पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो यहाँ पर लोन यूजेज एंड रीपेमेंट डिटेल भी लिखी हुई है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। वही डिटेल तकरीबन है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि 20% जो है वो आपको खुद अदा करनी पड़ेगी, 80% जो है वो बैंक पे करेगा, और जितनी भी अमाउंट होगी वो आपने किस्तों में 5 साल में अदा करनी है। तो यहाँ पर चार्जेस एंड फीसेस जो लिखे हुए हैं तो ये देख लें। यहाँ से एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस है ये 5,000 रुपये, और इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लेट पेमेंट चार्जेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द बेनिफिशरी एज पर बैंक पॉलिसी शोल्ड ऑफ चार्ज। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर आप जो है वो किस्त जो है वो लेट पे करते हैं तो बैंक को ये इख्तियार होगा कि बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक उस पर चार्जेस लगा सकता है, तो वो आप अदा करने के पाबंद होंगे। आगे यहाँ पर की कंडीशन कुछ लिखी हुई है, ये आपने देख लेनी है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अप्लाई नो का लिंक आ जाता है। जिससे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए कुछ मशीनरी की फ़ोटो भी आ रही है और मरीम नवाज़ साहिबा की भी फ़ोटो आ रही है। और यहाँ पर देखें चीफ मिनिस्टर पंजाब हाईटेक फार्म फिनेंशियल प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए साइन इन का ऑप्शन जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम अपना ID कार्ड नंबर और यहाँ पर पासवर्ड, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ से हमने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, हम फार्मर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या फर्म या कंपनी के मालिक हैं। तो यहाँ पर हमने वो इन्फॉर्मेशन डायल करनी है जो हम है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मर हैं तो हमने फार्मर करना है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर, और अगर फर्म या कंपनी या जो है वो ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फार्मर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। और ये याद रहे कि मोबाइल नंबर आपने वही लिखना है जो आपके ID कार्ड नंबर पर रजिस्टर होना चाहिए। जो भी यहाँ पर ID कार्ड अपना खुद का कर रहे हैं अप्लाई या जिसका भी कर रहे हैं तो सिम उसी के नाम होना ज़रूरी है। अगर उसी के नाम सिम नहीं होगी तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगा दें तब भी ठीक है, अगर ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर फिर कंफर्म पासवर्ड वही सेम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चे है, यहाँ पर कैप्चे शो हो रहा है, यही कैप्चे हम यहाँ पर लिख देंगे और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर लॉगिन के पेज पर जाना है और वही सेम ID कार्ड नंबर यहाँ पर हम लगाएंगे और वही पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से इसको लॉगिन कर लेंगे। तो
इससे पहले ये वेरीफाई होगा, आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो आप इंटर करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर लॉगिन का पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़र्ज़ी अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कैप्चे लगाएंगे। यहाँ पर समाल लिखे हुए हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी इंटर करके रखी हुई है, जस्ट आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन आपकी होगी वो इंटर करने के लिए यहाँ पर अपना नाम इंटर करेंगे, शौहर का नाम या वालिद का नाम जो भी है आपका वो आप इंटर करेंगे। CNIC ऑलरेडी आपका लगा होगा। CNIC की फ्रंट पेज की जो फ़ोटो है फ्रंट साइड की वो आप अपलोड करेंगे, बैक साइड की अपलोड करेंगे, और ID कार्ड की इशू डेट, एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ बर्थ ये आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्या मोबाइल नंबर आपके नाम पर रजिस्टर है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो आपने यहाँ पर यस करना है और आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर ही डायल करना है। तो यहाँ से आपने अपना डिवीज़न नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिवीज़न है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपने अपनी तहसील बतानी है कि हमारी तहसील कौन सी है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस, जो करेक्ट एड्रेस है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद आ जाता है क्या आपका रायशी पता वही है जहाँ ज़मीन वाक़या है। तो आपकी जहाँ पर ज़मीन वाक़या है क्या आपका रायशी पता वही है। अगर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है, अगर आपका सेम है तो आपने येस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ज़री अराज़ी की तफसीलात के लिए दूसरा जो फॉर्म है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके 6 स्टेप हैं, यहाँ पर हम दूसरे स्टेप पर आ गए हैं। तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग डिटेल, ज़री अराज़ी की तफसीलात, ज़मीन हमारी कितनी है उसकी तफसीलात आ गई। तो यहाँ पर जो कम से कम जो है वो 5 एकड़, जो मैंने आपको पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वही सेम है। और यहाँ पर देखें ज़ाती ज़मीन एकड़ में, यहाँ पर एकड़ में आपने ज़मीन लिखनी है कि मेरी ज़मीन जो है वो इतनी है। जैसे ही हम यहाँ पर 2 या 3 इंटर करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो हमने यहाँ से कम जो है वो आपके पास 5 एकड़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम अंदाज़न 8 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़मीन की रिकॉर्ड की हैसियत कौन सी है, कंप्यूटराइज है या मैनुअल है, वो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर मैनुअल होगी तो इसकी जो है वो ID कार्ड की और फ़र्द की जो है वो आपसे फ़ोटो वगैरह अपलोड करवाएगा। अगर कंप्यूटराइज है तो उसके लिए आपको कोई भी चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही यहाँ पर मैंने मैनुअल किया तो यहाँ पर देखें फ़र्द मलकियत, यहाँ पर इसकी फ़ोटो अपलोड करें, CNIC फ्रंट इमेज, फिर CNIC बैक इमेज। तो ये भी यहाँ पर मांग रहा है। जैसे ही यहाँ पर कंप्यूटराइज करेंगे तो वो तीनों खाने जो है वो रिमूव हो गए। तो यहाँ पर देखें ज़मीन की कुल मलकियत 5 एकड़ से कम ना हो। तो यहाँ पर आपने अपने एकड़ लिख देने हैं कि हमारे पास 8 एकड़ है। यहाँ से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न नेम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम अपनी तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे और लैंड का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। ये इंटर करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने मशीनरी की दरकार तफसीलात, तीसरा स्टेप जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम बताएंगे कि हमें कौन सी मशीनरी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी
जो है वो ऐड की हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आप लोगों के सामने दोबारा जो है वो यहाँ पर ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप किस तरह इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर 12 तरह की अलग अलग कैटेगरी की जो है वो मशीनरी जो है वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर अगर आप ट्रैक्टर करना चाह रहे हैं, हाई पावर ट्रैक्टर यहाँ पर उसकी हार्स पावर भी आगे लिखी हुई है। और यहाँ पर देखें 12 किस्म की जो है वो अलग अलग मशीनरी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप जिस भी मशीनरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। राइस कंबाइन हार्वेस्टर, और यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो हाई टेक की जो है वो मशीनरी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक ट्रैक्टर पर कर लेते हैं, हाई पावर ट्रैक्टर। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे यहाँ पर है नेम ऑफ सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, हम किन सप्लायर से जो है वो लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अल अनायत कर देते हैं। तो अल अनायत एंड सन्स पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है इसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा इसका मॉडल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 मॉडल दिए हुए हैं, हम दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल असल जो है वो फ़र्क यहाँ पर जो है वो यूनिट यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कि हमने 1 ट्रैक्टर लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं। जितने भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उनकी अमाउंट जो है वो कुल कीमत जो है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 करते हैं। 1 जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर देखें 70,50,000 का जो है वो ये ट्रैक्टर है। और यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट जो है वो शो हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके हम और भी यहाँ से मशीनरी ऐड कर सकते हैं कि एक हमने ट्रैक्टर लेना है और दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर राइस कंबाइन हार्वेस्टर लेना है। सप्लायर का माला अनायत थी और यहाँ से हमने अब इसका मॉडल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने इसका यूनिट बता दिए और इसके भी यहाँ पर अमाउंट आ गई। इस तरह आपने जो भी मशीनरी लेनी है इस तरह से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक पर ही आपको जो है वो तमाम डिटेल समझाऊंगा कि इसका किस तरह से क्या क्राइटेरिया निकलेगा। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने जो भी मशीनरी लेनी है उसको ऐड करने के बाद लिखने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे आ गया सिक्योरिटी की किस्म। तो यहाँ पर हमने बताना है कि हमने एग्री लैंड पर लेना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है हमारी, रेजिडेंट प्रॉपर्टी है या कोई अदर है। तो अगर हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन पर हम करते हैं तो एग्री लैंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू है वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी जो है वो इंटर कर रहा हूँ, आपकी जितनी भी होगी वो आपने कर देनी है। तो यहाँ पर हमने उसकी डिटेल लिखनी है कि हम कौन सी जो है वो दे रहे हैं सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमने लैंड कर दी, एग्री लैंड कर देते हैं। तो लिखने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर 2 रेफरेंस हमने देने हैं, 2 हवालाजात देने हैं। यहाँ पर उनके भी आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पर अपलोड होंगे। सबसे पहले उनके नाम आएगा, उसके बाद उनके आईडी कार्ड अपलोड होंगे, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आईडी कार्ड की इशू डेट और उनके साथ क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये दोनों फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा है यहाँ पर लास्ट स्टेप नंबर 6 दरख्वास्त गुजार का इकरारनामा। यहाँ पर इकरारनामा दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने CNAC नंबर दोबारा दे दिए, आपने खुद देख लेना है दोबारा। यहाँ पर देखें फीस की और तमाम डिटेल जो है वो पेमेंट की यहाँ पर दी हुई है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो हमने पहले मैंने बताया कि 5,000 है वो प्रोसेसिंग फ़ीस। उसके बाद है ग्रैंड टोटल जो अमाउंट है वो 70,50,000 थी हमारी। तो यहाँ पर देखें 70,50,000 इसकी अमाउंट आ रही है। जो हमने नेट पेमेंट जमा करवानी है वो है यहाँ पर लिखी हुई 14,10,000। ये हमने नेट जो है वो जमा करवानी है जो 20% है और बाकी का जो 80% है वो ये वाली अमाउंट है, ये बैंक अदा करेगा। बैंक फिनांस अमाउंट, ये अमाउंट जो है वो बैंक अदा करेगा।
टोटल अमाउंट हमारी इतनी है, 20% इसकी अमाउंट ये है जो हमने खुद अदा करनी है, और उसके बाद 80% जो अमाउंट ये वाली है ये बैंक अदा करेगा। और यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसको टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर देखें सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर लैंड वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रही है और बीओपी स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्यू पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को भी दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंटर की है। तो ये आपको मैंने एप्लीकेशन सबमिट करने का, एप्लीकेशन के बारे में तमाम डिटेल जो है वो आपको बता दी है। आप इसका किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं वो भी तमाम डिटेल आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तमाम A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।